नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 3200 करोड़ रुपए की 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। हजारों युवाओं के सरकारी नौकरी में चयन ने इसे और भी खास बना दिया है। इस कार्यक्रम में मौजूद 3500 से अधिक चयनित युवाओं के सामने मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यहाँ अगर किसी भी व्यक्ति की भर्ती में पर्ची खर्ची ली गई है तो वो हाथ उठाए। अगर ऐसा हुआ है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब बिना खर्ची और पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिचौलियों की दुकानदारी बंद कर दी है। सीएम ने कहा कि अब नौकरियों के लिए सिफारिश या जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि प्रतियोगिता के आधार पर ही चयन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण अब अखबारों में ये खबरें छप रही हैं कि मजदूर का बेटा HCS बन गया है। चयनित युवाओं के माता पिता जितना खुश हैं, उतनी ही खुशी सभी को हो रही है कि बच्चों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के विस्तार की भी घोषणा की और बताया कि इस योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में पिछले दिनों आयोजित 10 कार्यक्रमों में 24,221 करोड़ रुपए की 2,891 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। आज का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे सामने वो प्रतिभाशाली युवा शक्ति उपस्थित है जिसने मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की है। आज ही यहां से विकास की धारा निकलकर पूरे प्रदेश में ये बह रही है। हर क्षेत्र में कोई न कोई विकास परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। ये आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और आज और भी गर्व की बात ये है जब मैं अपने हरियाणा प्रदेश के ऐसे युवा साथियों के बीच में उपस्थित हूं जो सरकार में आज नियुक्ति पत्र लेकर के शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने इसी महीने यानी अगस्त से सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। अगस्त से अब 12वीं पास युवाओं को 900 से 1200 रुपए, स्नातक को 1500 से 2000 रुपए और स्नातकोत्तर को 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। इस घोषणा से प्रदेश के 2.61 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 12वीं में 90% अंक लेने वाले गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को 1.11 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इसके अलावा सीएम ने स्किल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा प्रदेश के युवाओं को कौशल के प्रति जागरूक और सचेत करेगी। सीएम ने ड्रोन दीदी योजना, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना व IT सक्षम युवा योजना का भी लोकार्पण किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषित नमो ड्रोन दीदी योजना राज्य में लागू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2025 तक 500 महिलाओं एवं स्व सहायता समूह की 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्व सहायता समूह को एक ड्रोन भी उपलब्ध कराया जाएगा जो कृषि क्षेत्र में किसानों को सहायता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने ड्रोन व उपकरण खरीदने के लिए SHG को 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की। इस कार्य पर लगभग 54 करोड़ की लागत आएगी। सीएम सैनी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना के तहत इंजीनियरिंग की डिग्री व डिप्लोमा करने वाले 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके और कॉन्ट्रैक्टर बन सके। इन युवाओं को 1 साल के लिए
3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। इस प्रकार ऐसे युवा पंचायती राज संस्थाओं और निकायों में 25 लाख तक के ठेके ले सकेंगे। बहुत ही गंभीरता से विचार किया है और विचार करके मैंने ये निर्णय किया है कि हम 1 अगस्त 2024 से जो बेरोजगारी भत्ता है मैं उसको बढ़ाने की आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। अब सक्षम युवा योजना व बेरोजगारी भत्ते के तहत 12वीं पास पात्र बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता पहले 900 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 1200 रुपए करने की घोषणा मैं करता हूं। स्नातक का बेरोजगारी भत्ता पहले 1500 रुपए था, अब उसे बढ़ा करके मैं 2000 रुपए मैं करने की घोषणा करता हूं। और स्नातकोत्तर का बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपए था, अब उसको 3500 रुपए बढ़ाने का, मासिक 3500 रुपए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा में पानीपत के अटा गांव में वननेस वन परियोजना का शुभारंभ हुआ। ये परियोजना सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पानीपत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से शुरू की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वननेस वन परियोजना में उपस्थित रहे और खुद भी वृक्ष लगाए। सीएम ने मिशन के इस कल्याणकारी कार्य की तारीफ करते हुए कहा कि संत निरंकारी मिशन सन 1929 में स्थापित हुआ, जिसका मूल दर्शन मानवता की निस्वार्थ सेवा करना है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, रक्तदान एवं निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं सम्मिलित हैं। इस निस्वार्थ सेवा के अंतर्गत एक अन्य पवित्र कार्य प्रकृति की रक्षा करना भी है। वातावरण जिस प्रकार से दूषित हो रहा है, इसके परिणाम हम सभी के सामने हैं। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के दिए गए संदेश प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है, इस तथ्य को लेते हुए निरंकारी मिशन के सेवादार इन परियोजनाओं में लगातार काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत संत निरंकारी मिशन के स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक 25,000 के करीब पौधों को रोपित किया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 3 से 5 सालों तक इन वृक्षों की देखभाल का संकल्प लिया, ताकि इनका स्वरूप लघु वन की तरह प्रफुल्लित हो सके। चलिए, बात हरियाणा की में फिलहाल इतना ही।